हेलो दोस्तों, मैं आशीष इन्फोटेन में वाम आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है वी ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियली सैड क्रीचर्स, वी आर एसेंशियली अनहैप्पी क्रीचर्स, डिससेटिस्फाइड। हम लोग इंसान जो होते हैं ना, असल में हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। वी आर अनहैप्पी बाय नेचर, और ये हमारा एवोल्यूशन, बायोलॉजी हमें ऐसे डिज़ाइन किया है। अभी इस कारण से हम लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं होते और हमेशा दुखी हो जाते हैं। हम लोग बुद्धिस्ट लेंस है, बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी समझेंगे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कि ऐसा क्यों होता है, और बुद्धिस्ट लेंस से समझने का ये प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसे हमारे दुख को घटा सकते हैं और हमारा खुशी को हम लोग एनहांस कर सकते हैं, खुशी को बढ़ा सकते हैं, दुख को घटा सकते हैं। ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा डेडलाइंस के पीछे भागते हैं, प्रमोशंस, लाइक्स, सब कुछ, राइट। हम लोग जो है लाइफ हमेशा बहुत फास्ट मूव करता है। बट यहाँ पे पैराडॉक्स क्या जानते हो? हमें जितना मिलता है हम उतना ज़्यादा चेज़ करते हैं और कभी भी खुश नहीं हो पाते। दैट डीप लास्टिंग हैप्पीनेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो हमारे हाथ में आते आते फिर से छूट जाता है। क्योंकि सच्चाई तो कुछ ऐसा है कि डीप लास्टिंग हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉक्सिमल आउटकम, नॉट द अल्टीमेट आउटकम। ये तो बायोलॉजिकली सही है, बट ये क्या है हम लोग बाद में समझेंगे। देखो, बस असल में बात क्या जानते हो, हमारा कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ भी मिलता है, उसके बाद हम लोग उससे कुछ दिन के बाद हमारा दिल भर जाता है, नेक्स्ट चीज़ में हम लोग, हमारा दिमाग जो है वहाँ पे चला जाता है, खुश हम नहीं हो पाते हैं, एक हिडोनिस्टिक ट्रेडमिल में भागते रहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। बट जितना भी ज़्यादा जाओ आप लोग, हमेशा जो है हमें एक वॉइड अंदर ही अंदर, एक बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन, नथिंगनेस, एक फील हमेशा हमें होता रहता है। आप मान लो कि प्रमोशन आपको मिलता है, फिर इंस्टेंटली आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट कुछ चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा मुकाम आपको चाहिए। आप कोई अच्छा फ़ोन खरीदते हो, जो फ़ोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में वो लोग शौकीन होते हैं। नेक्स्ट दिन उनको दिखता है कि नया कोई फ़ोन रिलीज़ हो रहा है, और शायद कंपनी रिलीज़ भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को लुभा पाए, जो लोग बाई कर सकता है और जो लोग का इस चीज़ में डिज़ायर है। उनको लगता है कि नया कुछ आ गया, और पहले वाला से वो लोग जो उब जाते हैं, नया वाला से वो लोग का दिल फिर से जुड़ता है। इट्स लाइक ड्रिंकिंग सॉल्ट वाटर, एकदम नमकीन पानी। जितना आप पियोगे ना, आप उतना ही प्यासा बन जाओगे। पीने से आपका प्यास तो मिटेगा तो है नहीं, प्यास आपका बढ़ता रहेगा। जानते, रोमन फिलोसोफर सेनेका का एक वक्तव्य था, इट इज़ नॉट द मैन हु हैज़ टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर इज़ द पोर इंडिविजुअल। देखो, जो इंसान के पास कुछ भी नहीं है ना, वो असल में गरीब नहीं है। गरीब वो है जो बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, जिसका जो है ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आपका ख्वाहिशात, आप सेटिस्फैक्शन, आप उतना आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता रहेगा। अभी बुद्धिज़्म, बुद्धा, गौतम बुद्धा, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही चीज़ बताया था। ऑफ कोर्स सेनेका एंड बुद्धा, उनका जो 100 ईयर्स उनका डिफरेंस था, जिस वक्त वो आए थे और जिस वक्त सेनेका आए थे, बट उनका जो है लॉजिक प्रीटी मच रन्स अलोंग द सेम लाइन्स, एक ही टाइप का लॉजिक उनका था। बुद्धा भी ये चीज़ देखे थे। पीपल टाइड देयर जॉय टू टेम्पररी थिंग्स। इंसान जो होता है ना, टेम्पररी चीज़ में, और जो चीज़ आएगा जाएगा उसमें अपना खुशी ढूंढता है और अपना खुशी को उस चीज़ से बांध लेता है एक तरीके से। सक्सेस, ब्यूटी, प्रेज, और इससे होता क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ फेड होता है, राइट। सक्सेस, ब्यूटी एंड प्रेज, लोगों का जो वाहवाही, तारीफ है, आपका जो है प्रमोशन, सक्सेस, और आपका खूबसूरती, सब कुछ अल्टीमेटली चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये फेड होता है, सो डज द हैप्पीनेस इट ब्रिंग्स। ये हैप्पीनेस जो इसके साथ आता है वो भी आपके साथ चला जाता है और आपको छोड़ के चला जाता है। अब बड़ा दुखी हो जाते हो। ये जो कॉन्स्टेंट राइज एंड फॉल, यही कारण है दुख का। दुख का मतलब है ऑफ कोर्स सफरिंग, पेन, राइट। और इसको अगर रफली ट्रांसलेट किया जाए तो डिससेटिस्फैक्शन आप बोल सकते हो, या फिर रेस्टलेसनेस, दैट नैगिंग फीलिंग। एक फीलिंग होता है ना कि नॉट इनफ, नॉट इनफ, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। तो आप मान लो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आज आप एकदम खुशी के साथ आसमान पे हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई, आपके चाहते इंसान बहुत प्रशंसा किया, तारीफ़ें किया, वाहवाही मिला, आप खुशी से एकदम दिल आपको भर उठा, झूम रहे हो। नेक्स्ट दिन वही इंसान आपके जो है टेक्स्ट मैसेज का उत्तर नहीं दिया, आप दुखी हो रहे हो। तो आपका खुशी एंड दुख एकदम बाहर का एक्सटर्नल इंसान, मतलब बाहर का कोई इंसान हो या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस जो कंट्रोल हो रहा है, ऐसे जगह में हम लोग खुश कभी नहीं हो पाते हैं। ये एक प्रॉब्लम तो है ऑफकोर्स। तो बुद्धा कुछ ऐसा बोल के गए, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डो नॉट सीक इट विदाउट। खुशी जो है अंदर से आना चाहिए, ये अंदर से आता है, या फिर अगर आना है तो अंदर से आना है। अब इसको बाहर खोज कर तलाश नहीं करके हासिल कर नहीं सकते। ओके, ट्रू हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग लाइफ। देखो, ट्रू हैप्पीनेस हमारा कैसा होता है कि हम लोग सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और चाहते कि जैसा जैसा हम चाहे चीज़ ऐसे ही हो। बट असल हैप्पीनेस कब होगा जानते हो? आप अपना ग्रिप जो है, अपना जो मुट्ठी, उसको थोड़ा हल्का कर दो।
एंड एक्सेप्ट करो थिंग जैसे हैं, जो चीज़ जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। एक ऑब्जर्वर बन जाओ। ऑब्जर्वर क्या करता है, सब कुछ देखता है, हर चीज़ में उनका उत्सुकता रहता है, प्रश्न रहता है, और उनका कुछ उम्मीद नहीं रहता है। वो जब देख रहे हैं, जस्ट देख रहे हैं और जस्ट सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो हर चीज़ से बहुत ही जो है रोमांचक उनको लगता है, क्योंकि सब चीज़ में वो अलग तरीके का जो है एक खोज उनका दिमाग में है, दिल पे है। बट वो लोग एक पर्टिकुलर टाइप का आउटकम कभी नहीं खोज रहा है, या फिर अपना कंट्रोल हमेशा वो नहीं करने का, वहाँ पे इंसर्ट करने का या फिर एग्जर्ट करने का प्रयास नहीं कर रहा है। कंट्रोल करने से हम कुछ तो होता नहीं, और आप जिस चीज़ से कंट्रोल होना चाहते हो या फिर जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, असल में आप उस चीज़ से कंट्रोल होते हो खुद। अभी आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। मान लो कि कुछ एग्जांपल्स में अगर आप लोग को यहाँ पे देना चाहूँ कि हम लोग कुछ भी हमें मिलता है, उसके बाद हम लोगों का दिल जो है ज़्यादा मांगना चाहता है, या फिर उस चीज़ से हमारा दिल बहुत जल्दी उब जाता है। आपको याद है आप जो पहला जॉब के लिए आप बहुत शिद्दत मेहनत से कोशिश किए थे, आपको वो जॉब मिला, आप कितने खुश थे, वो आपका जो है ज़िंदगी का सबसे बड़ी प्राप्ति था। और आज क्या हो रहा है, मंडेज़ जब सोमवार आता है ना, फर्स्ट वर्किंग डे वीक में, आपको लगता है कि एक सज़ा है, पनिशमेंट जैसा है। शायद आप कभी रिलेशन के लिए खोजे होंगे कोई पार्टनर, अभी उसी पार्टनर के साथ हमेशा लड़ते हो, किस बात में, कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा है। आपको कभी जो है शांति चाहिए था, क्वाइट, घर में इतना हसल बसल, इतना लोग है, दिमाग ख़राब करके रखता है, आप शांति चाहिए था आपको, और अभी इतना शांति है, इतना सन्नाटा है कि आपको डिप्रेशन होता है, आप लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। तो हम जिस चीज़ को खोजते हैं वही चीज़ एक टाइम में हमको दुख भी देता है, हम उस चीज़ से उब भी जाते हैं, ये बहुत एक बड़ा सच्चाई है, राइट। तो हमारा जो आइज़ जो है आउटसाइड में फिक्स नहीं होना चाहिए, इनसाइड में। नेक्स्ट चीज़ ऐसा हमें नहीं खोजना चाहिए। अब जो चीज़ को कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत आनंद लेने का, खुशी लेने का प्रयास करो। कुछ ऐसा है कि आप पर्वत चढ़ रहे हो और एकदम पर्वत के एकदम टॉप जो होता है ना, टॉप ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे आपको चढ़ना है, वो वाला टॉप ऑफ द हिल, उसको आप देख के चढ़ रहे हो, बट आपके आगे पीछे जो खूबसूरती है, अच्छा सा सीनरी वगैरह जो है, इसको आप जो है नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हो, फ़ायदा क्या है। अभी मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, छोटा चीज़ में गौतम बुद्ध का बात है कि आप जो है कंटेनमेंट, आपको हर चीज़ मिलने से कुछ खुशी नहीं है, बट छोटा चीज़ जो आपके पास है उसमें उसका जो पूरी तरीके से आप अगर आनंद ले पाते हो, वॉट एवर यू हैव गॉन, वही शायद असल ज़िंदगी है, या फिर शायद वही असली एक तरीके से की है फॉर हैप्पीनेस। ओके, इट्स अबाउट बीइंग फुली प्रेजेंट विद एनीथिंग। ट्रू कंटेनमेंट, इट्स नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग। ट्रू कंटेनमेंट या फिर खुशी या फिर सेटिस्फैक्शन, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ चाहिए, असल में ये कुछ ऐसा है कि आपके पास जो चीज़ है उसको लेकर आप उसका कंप्लीट आनंद लो, राइट। वार्म कप ऑफ टी, या फिर छोटा दोस्तों के साथ हंसना खेलना, या फिर कुछ भी कर रहे हो मज़ेदारी की काम, एक डॉग के साथ खेल रहे हो, वो भी तो है। देखो साइकोलॉजिस्ट का एक बात है, उनको वो बताते हैं कि हेडोनिस्टिक एडेप्टेशन, द हेडोनिक एडेप्टेशन, व्हाट डज दैट मीन? द वे ह्यूमन क्विकली गेट्स यूज्ड टू व्हाट दे हैव एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर। हिडनिक एडप्टेशन का मतलब कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो है कुछ अगर हमको मिलता है, जो आपको चाहिए वो मिलता है, अब बहुत जल्दी उससे उब जाते हो, दिल भर जाता है, आप नेक्स्ट चीज़ में खोजना, नेक्स्ट चीज़ का तलाश करना शुरू करते हो। अभी मैं यहाँ पे इस चीज़ को जो है मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ या फिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के साथ जोड़ना चाहूँगा। देखो अभी प्रश्न सवाल आपके यहाँ पे खड़ा होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और गौतम बुद्धा हो या फिर सेनेका जो रोमन फिलोसोफर हो, या फिर हमारा गौतम बुद्धा का बौद्धिज़्म, ये हमें क्या बताता है, ज़ेन फिलॉसफी बताता है कि ज़िंदगी को ऐसे लो जैसे कि है, ना कि बदलने का प्रयास करो, क्योंकि बदलने के प्रयास में आप खुद को ज़ख्मी करते रहते हो मुसलसल हर मोमेंट। बट ये भी तो बात है कि ऐसा हमारे दिल में आता क्यों है ख्वाहिशात। हम लोग एसेंशियली, जैसे मैं बता के शुरू किया था, कि वी एसेंशियली ह्यूमन बींग्स आर सैड क्रीचर्स और डिससेटिस्फाइड क्रीचर्स बाय नेचर। हम लोग कभी खुश नहीं होते हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि हमारा बायोलॉजी एवोल्यूशन है वैसे डिज़ाइन करके भेजा है। हम अगर एक चीज़ से खुशी हो जाते हैं और उसमें जो है लगे रहते हैं ज़िंदगी भर, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये डिससेटिस्फैक्शन जो है ना, ये नाखुश या फिर ये रेस्टलेसनेस, अंदर जो ये बेचैनी, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आज आपके पास, आप यहाँ पे बैठे हो, बट ये चीज़ सब जल्दी बढ़ जाता है आपका दिल, आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, तब जाके आप आगे कुछ हासिल करते हो। ये हमारा एवोल्यूशनरी ड्राइव है। बट ये जैसा अच्छा है वैसे बुरा भी अच्छा है, क्योंकि इसके कारण से हम लोग इनोवेशन, डेवलपमेंट, इतना कुछ होता है, हम लोग नया एक्सप्लोरेशन करते हैं। और एक बात जानते हो, रोलर टोमासी को मैं एक बात पढ़ रहा था और ये बहुत सच्चा है कि हैप्पीनेस इज़ द प्रॉक्सिमल आउटकम, नॉट द अल्टीमेट आउटकम। हैप्पीनेस अल्टीमेटली आप कहीं पे जाके कुछ चीज़ हासिल करके हैप्पीनेस नहीं कर ले सकते हो। हैप्पीनेस वो जर्नी में होता है, वो प्रॉक्सिमल काम करने में खुशी आपको मिलता है। आप जब वहाँ पे पहुँच जाते हो ना, वहाँ पे आप देखते हो और कुछ खास है नहीं, फिर आप डिससेटिस्फाइड। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो जो जर्नी है
उसमें आपका हैप्पीनेस है। और पॉइंट बी टू सी आप जो जाओगे ना, वो डिससैटिस्फैक्शन के कारण से जाओगे। आपके दिल में ये बेचैनी है, इस कारण से जो है आप बी पॉइंट में खुश नहीं हो। बी से आपको सी तक जाना है, तब जाकर आपको हैप्पीनेस मिलेगा, बट वो मोमेंट्री है। जब आप सी में चले जाते हो ना, तब दिल फिर से बेचैन होता है, ताकि हमारा जो है लूप में हम लोग चलते रहे, या फिर हमारा प्रोग्रेस होता रहे। बायोलॉजी हमको ऐसे डिज़ाइन करके भेजा है। तो हम लोग ये गलती कर बैठते कि हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट आउटकम, कि ऐसा एक स्टेट में हम चले जाएंगे जहाँ पे इटर्नल ब्लिस है, खुशी खुशी, सब कुछ सही, कुछ भी दुख नहीं, कहीं पे कोई अशांति नहीं, दिल एकदम शांत। बट ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारा बायोलॉजी ऐसे डिज़ाइन नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ हमें जैसा हमारे लिए अच्छा भी है, उतना बुरा भी। बुरा कैसे? आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो पाते हो, आपको जितना मिलता है आप उतना चाहे जाते हो। आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे ये स्टोइक फ़िलॉसफी हो या फिर गौतम बुद्धा का ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इनकलकेट कर पाते हैं, जैसे कि चाहे जो है उसमें खुश रहने का प्रयास करो, जो चीज़ है उसका भरपूर आनंद लो, या फिर कुछ चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास ना करो। ये दुख राइज एंड फॉल से होता है, ये जो कॉन्स्टेंट चेंज होता है दुनिया में। और ये राइज एंड फॉल, कोई चीज़ आता है खुश होते हो, चला जाता है दुखी होते हो, फिर से हासिल करने के लिए भागते हो। ये रिलेंटलेस एक जो चीज़ है ना, ये आपको एकदम नास्ता नबूद करके भी छोड़ता है, ये भी सच्चा है। तो आप जो है उसमें खुशी अगर रहने का प्रयास कर सकते हो या फिर हो सकते हो ना, तो ज़िंदगी शायद थोड़ा आसान होगा। और गौतम बुद्धा या फिर रोमन फ़िलासफ़र, स्टोइक फ़िलासफ़र, उनका दर्शन जो है इस जगह से हमें बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि वी आर डिससैटिस्फाइड क्रीचर्स बाय नेचर। हम लोग जो है जो चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत खुशी ले सकते हैं। हमेशा ज़्यादा ये चीज़ हम लोग सोच के कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बस आज का ये मुद्दा था। बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।